तारीख ने बहुत से अजीम बहादुरों को देखा है, ऐसे चैंपियंस जिनके नाम सुनकर पूरी की पूरी फौजें लरज उठती थीं और जिनकी तलवार की एक चमक मैदान जंग का रुख बदलने के लिए काफ़ी होती थी। और जब हम कायनात के सबसे बहादुर इंसान की बात करते हैं तो तारीख हमें फातेह खैबर शेर खुदा मौला अली इब्ने अबी तालिब की दहलीज पर ले आती है। वो अली जिनके नाम की हैबत से मरहब और अमरू बिन अब्दुद्दूद जैसे सुरमाओं के दिल पानी हो जाते थे। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए, वो शेर खुदा जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई, जिसने किसी मुसीबत के सामने सर नहीं झुकाया, वो अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर बिल्कुल तन्हा कैसे हो गया। आज के इस जायजे में हम इसी अजीम और दर्दनाक कहानी की गहराई में उतरेंगे, जब कायनात के सबसे साबिर इंसान की सिसकियां मदीना की खामोशी में गूंज रही थीं। तो चलें इस पर गहराई से नजर डालते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल ज़हन में उभरता है कि तारीख का वो बहादुर तरीन जंगजू, कायनात का वो नाकाबिल तस्खीर इंसान इस शदीद ज़ाती तन्हाई का शिकार कैसे हुआ। ये कैसा दर्दनाक सफ़र था जिसने इस अजीम हस्ती को बिल्कुल अकेला कर दिया। इस कहानी के दर्द को पूरी तरह महसूस करने के लिए पहले नाकाबिल शिकस्त शेर खुदा के इस रूप को देखना होगा। तारीखी हवालों में आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इस अजीम हस्ती की बेमिसाल बहादुरी को ज़रा याद करें। उन खौफनाक मुकाबलों पर नज़र डालें जो इमाम अली ने अपने दौर के सबसे ख़तरनाक जंगजुओं के साथ किए। अमरू बिन अब्दुद को ही ले लें, जिसके बारे में मशहूर था कि वो अकेला 1000 मर्दों के बराबर है। जंग खंदक में वो भी खाक में मिल गया। इस मौका पर पैगंबर इस्लाम ने वाज़े तौर पर फरमाया था कि आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और फिर मरब खैबर का वो देवहैकल जंगजू जो सर से पांव तक लोहे में गर्क था, उसे भी अकेले मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये खैबर का वाक़या इस बात को इंतहाई शानदार तरीके से वाज़े करता है। जब इमाम अली ने मरहब के सामने ये वलवला अंगेज जंगी अशार पढ़े और ये अल्फाज ऐन उस वक्त अदा किए गए थे जब पैगंबर इस्लाम ने अपने लुआब दहन से उनकी दुखती हुई आंखों को मौजज़ाना तौर पर शिफा बख्शी और वो फौरन बगैर किसी हिचकिचाहट के जंग के लिए मैदान में उतर गए। इनकी बेपनाह ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब लड़ाई के दौरान उनकी ढाल गिर गई तो उन्होंने एक हाथ से खैबर के किले का इंतहाई भारी आहनी दरवाज़ा उखाड़ लिया और उसे ही ढाल बना लिया। ये वो दरवाज़ा था जिसे बाद में 7 मर्द मिलकर भी अपनी जगह से हिला नहीं पा रहे थे। ये ताकत साबित करती है कि वो वाकई एक ना रुकने वाली कुव्वत थी। लेकिन जिंदगी हमेशा मैदान जंग की फतवाहत तक महदूद नहीं रहती। अब हम कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जब उन पर मसाइब का एक पहाड़ टूट पड़ा। आइए इस टाइमलाइन पर गौर करें ताकि अंदाज़ा हो कि फतुहात के इस शानदार सिलसिले के बाद हालात ने कितनी तेज़ी से पलटा खाया और गमों का नुज़ूल हुआ। 627 ईस्वी की जंग खंदक और 7 हिजरी की जंग खैबर के चंद साल बाद ही 11 हिजरी में पैगंबर इस्लाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मदीना की फ़िज़ा अभी इस सदमे से निकली भी नहीं थी कि इसके महज 6 माह बाद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। पैगंबर इस्लाम के बाद इमाम अली के लिए इस कायनात में सबसे बड़ी पनागा, सबसे बड़ी ताकत और दिल का सुकून सैयदा फ़ातिमा ज़हरा थी। पैगंबर फरमाया करते थे, वो मेरे दिल का टुकड़ा है। लेकिन तारीख़ी किताबें और रिवायत बताती हैं कि दुनिया की नाइंसाफ़ियों और लामितनहाई मुश्किलात ने इन्हें इस कदर निढाल कर दिया कि वो बहुत जल्द इंतकाल फरमा गए। कायनात के इस अजीम फातह के लिए ये यकीनन कायनात का सबसे कठिन लम्हा था जब उन्हें अपनी शरीक हयात और दुख सुख की साथी को अपने ही हाथों से अलविदा कहना पड़ा। और फिर वो वक्त आया, रात के अंधेरे में एक खुफिया तदफीन का। सैयदा फ़ातिमा की आखिरी वसीयत दिल को दहला देने वाली थी। उनके अल्फाज थे, ए अली, मुझे रात के अंधेरे में दफन करना जब दुनिया सो रही हो। इमाम अली ने अपनी मजलूम ज़ौजा की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी की। शिया रवायात और ज़राए के मुताबिक रात के वक्त इस खुफिया तदफीन की वसीयत दरअसल इस बात की अलामत समझी जाती है कि वो उस माशरे से नाराज़ और लाताल्लुक़ थी जिसने मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दिया। ये एक ऐसा खामोश एहतजाज था जिसे तारीख़ ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया। अब ज़रा एक लम्हे के लिए इस मंजर का तसव्वुर करें। वो अजीम जंगजू, वो ताकतवर हाथ जिन्होंने खैबर का भारी दरवाज़ा एक झटके में उखाड़ दिया था, आज रात के इस गहरे अंधेरे में जब अपनी शरीक हयात को कब्र में उतार रहे थे तो वो हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसू मिट्टी पर गिर रहे थे। खैबर के दरवाजे का जिस्मानी वज़न एक ज़िंदगी के साथी को दफनाने के जज्बाती वज़न के सामने कुछ भी नहीं था। तारीख़ लिखती है कि कायनात के इस अजीम फातह की कमर गम से झुक गई थी। कब्र पर मिट्टी डालने के बाद उन्होंने अपने हाथ झाड़े और वहीं बेबस होकर ज़मीन पर बैठ गए। तदफीन रात की तारीकी में हुई और कब्र का निशान छपा दिया गया। आज तक ये बात गैर यकीनी है कि तदफीन का असल मकाम कौन सा है।
आया वो जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है या उनका अपना घर। कुछ तारीखी हवालों में ये भी जिक्र मिलता है कि जब मुबैना तौर पर कब्र कशाई की धमकी दी गई तो इमाम अली ने अपनी मशहूर तलवार जुल्फ़िकार निकाल ली और इंतहाई सख्त वार्निंग दी, जिससे जाहिर होता है कि वो इस मामले में किस कदर हसास थे। तदफीन के बाद जब वो वापस लौटे तो सामना हुआ एक डरा देने वाली खामोशी से। कब्रिस्तान से वापसी के बाद घर का मंजर किसी क़यामत से कम नहीं था। वो घर जहां कल तक कायनात की सबसे पाकीज़ा खातून बसती थी, जहां हुसन और हुसैन की हंसी गूंजती थी, अब मुकम्मल सुनाटे में डूबा हुआ था। जैसे ही फातेह खैबर घर में दाखिल हुए, उनकी नज़र एक कोने पर पड़ी। वहाँ वो चादर तय की हुई रखी थी और वो जाए नमाज बिल्कुल खाली पड़ी थी जहाँ वो सजदा रेज होती थी। उस खाली जाए नमाज को देखकर फातेह खैबर का सब्र जवाब दे गया। वो वहीं फर्श पर बैठ गए, अपने चेहरे को हाथों में छुपाया और शिद्दत गम से फूट फूट कर रो पड़े। इस तन्हाई ने उन्हें गम के साथ एक तवील गुफ्तगू पर मजबूर कर दिया। नहेजुल बलागा के खुतबा 202 में वो दिल दहला देने वाले अल्फाज महफूज हैं जो इमाम अली ने पैगंबर इस्लाम की कब्र पर अदा किए थे। और इस मुकाम पर जो बात वाकई ध्यान देने के लायक है वो एक ऐसे इंसान की खालिस कमजोरी और टूट फूट है जो बज़ाहिर नाकाबिले शिकस्त था। उन्होंने निहायत दर्द भरे लहजे में कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपकी अमानत मुझे वापस कर दी गई है। आपकी मुंतखब बेटी के जाने पर मेरा सब्र खत्म हो चुका है और मेरी बर्दाश्त की ताकत कमजोर पड़ गई है। जरा अपनी बेटी से पूछिएगा कि आपके बाद दुनिया ने इनके साथ क्या सलूक किया। उन्होंने मजीद कहा, मेरे गम की कोई हद नहीं और मेरी रातें तब तक बेख्वाब रहेंगी जब तक अल्लाह मेरे लिए वो घर ना चुन ले जिसमें अब आप मुकीम हैं। सईदा फातिमा की रुखसती के बाद इमाम अली ने सालों इस दुनिया में गुजारे, जंगें लड़ी, निज़ाम संभाला, लेकिन इस खाली घर का ज़ख्म कभी ना भर सका। रिवायत बताती है कि वो अक्सर रात को मदीने के खजूर के बागों में तना जाकर अपने रब से मुनाजात किया करते थे। कायनात का वो शेर जिसकी तलवार की चमक से दुश्मनों के दिल दहल जाते थे, वो रात की तन्हाइयों में एक हसास नाजुक इंसान की तरह सईदा फातिमा की याद में तड़पता था। तो इन तमाम वाक़यात से हमें क्या सबक मिलता है? एक सच्ची पहचान क्या है? इस सारे जायजे का अहम तरीन नुक्ता ये है कि सच्ची ताकत महज जिस्मानी बहादुरी का नाम नहीं है। ये छिपा हुआ गम दुनिया को इमाम अली की बेपनाह इंसानियत और रूहानी अज़मत की याद दिलाता है। ये साबित करता है कि हकीकी ताकत के लिए बेपनाह जज्बाती लचक दरकार होती है। चाहे कितना ही गहरा दुख हो और कितनी शदीद तन्हाई हो, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना और सब्र का दामन न छोड़ना ही एक मोमिन की हतमी पहचान है। यही वो चीज़ है जो रूह को सहारा देती है। और इसीलिए हम इस जायजे को एक बहुत ही गहरे सवाल पर ख़त्म करते हैं जिस पर यकीनन गौर किया जाना चाहिए। क्या सच्ची ताकत सिर्फ मैदान जंग की बुलंदोबाम फतूहात और दुश्मनों को ज़ेर करने में पाई जाती है, या फिर एक नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान को गहरी तन्हाई में खामोशी, वक़ार और बेपनाह सब्र के साथ बर्दाश्त करने में? तारीख़ के इस पहलू को समझना हमें बहादुरी के हकीकी और मुकम्मल मानी सिखाता है, और यहीं पर आकर एक अजीम हीरो की इंसानियत मुकम्मल होती है।